वेलकम टू एवरीबॉडी। जैसा कि नरेशन टॉपिक में देखा गया कि असर्टिव सेंटेंस को पढ़ रहे थे। असर्टिव सेंटेंस में नोट 2 लिखाई गई और नोट 2 में पहली नोट देखी गई सेड, सेज, सेइंग, इनके चेंजेस को देखा गया जो चार्ट बना था। और नोट नंबर 2 में दिखाया गया था कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर किसका प्रयोग कर देते हैं, दैट का। इसके बाद पिछली वीडियो में देखा गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में लिखा हुआ था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। केवल परिवर्तन जो होता है वो पर्सन में होता है, लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा कब होता है? रूल में लिखा हुआ है स्पष्ट कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते। इतना हुआ था। और अब उसके आगे देखते हैं। तो उसके आगे देखिए रूल लिखा हुआ है, रूल नंबर 2। 1 हो गया था तो रूल नंबर 2 देखते हैं। लिखा है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो। कल बात हुई थी प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की, जो उनमें से एक बच गया पास्ट। 3 टेंस में से प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो गई है और अब पास्ट टेंस यहाँ पर है। पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस कैसे होता है? सेकंड फॉर्म अगर मिल जाती है, सेकंड फॉर्म, या फिर मिल जाए डिड। डिड के अलावा वाज, वर, हैड मिल जाए या फिर हैड बीन मिल जाए। इनके मिलने से पास्ट टेंस बनता है। सबसे महत्वपूर्ण नरेशन में है सेकंड फॉर्म, क्योंकि मैक्सिमम वाक्य जो है इसी से आते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कुछ इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर आया है कुछ इस प्रकार, पर ये किस प्रकार करते हैं उसके लिए ये टेबल देखेंगे। टेबल नंबर 1, इसके बाद और भी टेबल्स बनेंगी। उनमें से पहली टेबल को देखते हैं, यानी जो परिवर्तन होना है वो परिवर्तन किस प्रकार होना है, तो उसके लिए टेबल दी हुई है। यहाँ पर लिखा है टेंस नेम। टेंस नेम देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब है फिर, यानी जो टेंस आएगा उसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर ये टेंस चेंज हो जाएगा। जो टेंस आएगा नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो जब कोई टेंस आएगा तो वह टेंस इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होते हैं उनको एक एक को अच्छे से देखते हैं, एक एक टेंस को अच्छे से कवर करते हैं। पहले लिखा है पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है यस या यस, या फिर डू या डज होता है। इस पर क्या है कि कंडीशन बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। और वहाँ पर एक नियम बनता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एक वचन सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो ये यस यस वहीं पर आता है। और दूसरी सिचुएशन ये बनती है उस टेंस में बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और फिर जब निगेटिव सेंटेंस आरंभ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो वहाँ पर निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती हैं जो हैं डू या डज। डू या डज आ जाती है। तो देखना क्या है कि अगर डायरेक्ट नरेशन में यस या यस आए, डू या डज आए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होके जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। कैसे चेंज होता है तो पहचानेंगे कैसे? यस या यस दिखाई दे, अगर यहाँ पर गौर करना है, यस या यस दिखाई दे तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको सेकंड फॉर्म कर देंगे। अगर यस या यस दिखाई दे तो सेकंड फॉर्म कर देंगे। या फिर डू या डज दिखाई दे, अगर डू या डज दिखाई देता है तो डू या डज चेंज होके चला जाएगा डिड में। इस प्रकार है, यस या यस सेकंड फॉर्म में जाता है, डू या डज, चाहे डू हो चाहे डज हो, चेंज होके डिड में जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, डू या डज।
कैसे देखते हैं परिवर्तन किस प्रकार होना है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है हरी सेड टू राम, हरी सेड टू राम, ऐसे करके। तो ये जो सेड आया है, सेड से का सेकंड फॉर्म है, से का सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म देखते हैं सेकंड फॉर्म किस टेंस को दर्शाता है, पास्ट को। और पास्ट टेंस में जब दिया हो रिपोर्टिंग वर्ब तो परिवर्तन करते हैं, लिखा है ना परिवर्तन करते हैं। तो पता है सबको इन्वर्टेड कामा के अंदर जो नहीं होता रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को देखा गया जो से का सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आता है पास्ट टेंस में, और जब पास्ट टेंस में हो तो परिवर्तन करते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में। तो रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर लिखा हुआ है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसमें परिवर्तन अब करना है, क्यों करना है, क्योंकि सेकेंड फॉर्म आई है जो पास्ट टेंस को दर्शाता है, और पास्ट टेंस के आने की वजह से रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। तो कैसे होता है, बदलते हैं। लिखा है हरी, हरी के बाद सेड टू टोल्ड में जाता है। नोट नंबर 1 में लिखाया गया था सेड धन टू धन ऑब्जेक्ट, तो जब ऐसा हो ऑब्जेक्ट दिया हो आगे तो सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में, फिर ऑब्जेक्ट उतारना है। नोट नंबर 2 कह रही थी कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाते हैं, दैट के बाद टेंस में परिवर्तन करना है क्योंकि पास्ट में है। मंजू राइट्स यस या यस, तो टेबल को देखते हैं, यस या यस आ जाए तो वहाँ पर चेंज होके, ये लिखा है चेंज होके कहाँ पर जाता है, यस या यस सेकेंड फॉर्म में। तो यस या यस सेकेंड फॉर्म में जाएगा, यानी राइट का सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, सेकेंड फॉर्म आ गया, बाकी कुछ नहीं करना है। आ लेटर, ऐसे करके ये परिवर्तन आ जाएगा। इसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं, डू या डज के हिसाब से, डू या डज चेंज होके कहाँ जाता है, डिड में जाता है। तो इनके हिसाब से देखते हैं। लिखा है कमला, सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड के बाद फिर लिखा है विमला, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या आता है, दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट लेना है। अभी सब्जेक्ट है इसलिए कुछ नहीं हो रहा है, नेम है सब्जेक्ट है कुछ नहीं होता है, लेकिन जब प्रोनाउन के रूल पढ़ाए जाएंगे तो प्रोनाउंस चेंज होते हैं। अब किस प्रकार चेंज होते हैं उनके लिए भी सारणी बना करके अच्छे से बताया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसको पहले सब्जेक्ट वाला सोहन लिखा हुआ है, फिर लिखा है आगे डज। डज को देखते हुए चार्ट पर आते हैं, टेबल में आते हैं, तो डू आए चाहे डज आए चेंज होके याली हेल्पिंग वर्ब चेंज होके डिड में जाते हैं। तो डू या डज कहाँ चला गया, डज यहाँ पर जाता है डिड में, बाकी कुछ नहीं करना है। नॉट, फिर है गो टू कानपुर, यहाँ पर कानपुर लिख सकते हैं, जगह कम है। इस तरह जो टेबल नंबर 1 देख रहे हैं, टेबल नंबर 1 का पहला टेंस समाप्त होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। पहले टेंस के बाद दूसरा टेंस देखते हैं। टेंस नेम क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है, यानी इज, एम, आर चेंज होके जाती हैं वाज वर्ब में। सीधी सीधी सी बात है कि जब इज, एम, आर दिया हो तो इज, एम, आर चेंज होके वाज वर्ब में चला जाता है। तो इनका भी एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखा जाएगा तब तक क्लियर नहीं होगा। लिखा है रजत, एग्जाम्पल देखना है, दो एग्जाम्पल एक टेंस के लिए लिखे गए हैं ताकि अच्छा समझ में आ जाए। सेरटू को देखना है, सेरटू चेंज होके जाता है टोल्ड में। फिर है हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। फिर है सब्जेक्ट इज, चार्ट के हिसाब से यानी टेबल नंबर 1 के हिसाब से देखा जा रहा है कि अगर इज आता है तो इज चेंज होके जाता है वाज वर्ब में। यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन का सिंगुलर है तो सिंगुलर की वजह से इज चला जाएगा वाज में। और फिर आगे लिखा हुआ ईटिंग, ईटिंग को नोट करते हैं, फुल स्टॉप।
फिर दूसरा वाक्य देखते हैं, क्योंकि एक टेंस के लिए 2 एग्जाम्पल लिखे गए हैं ताकि दोनों क्लियर हों, नॉट वाला भी और ऐसे भी। अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्लियर करना है, साथ में निगेटिव भी, क्योंकि दोनों आते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों आते हैं असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत। इसको देखना है, लिखा है दे सेड। टेबल नोट नंबर 1 में बताया गया कि सेड दिया हो और आगे ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो सेड फिर नहीं चेंज होता है, सेड सेड रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाता है असर्टिव सेंटेंस में दैट। फिर क्या है, सब्जेक्ट उतारेंगे द प्लेयर्स। प्लेयर्स के बाद बताया गया कि इज एम आर अगर आता है, इज एम आर चेंज होके कहाँ जाएगा, वाज वर्ब में। तो आर है, प्लूरल है, तो प्लूरल के बदले प्लूरल वर्ब आएगी, तो वर आएगा यहाँ पर, आर के स्थान पर आएगा वर। फिर लिखा हुआ है नाट, नाट लगाते हैं, ये नाट है। कैचिंग, कैचिंग, इसके बाद लिखा है द बॉल, आगे लिखेंगे, फुल स्टॉप करेंगे। फिर इस तरह से देखा गया टेंस नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। टेंस नंबर 2 के बाद टेंस नंबर 3 में आते हैं टेबल नंबर 1 के हिसाब से। टेंस नेम है इस बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो होती है हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज होके जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात हेल्पिंग वर्ब हैज हैव चेंज होके जाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। तो हैज हैव चेंज होके कहाँ जाता है, हैड में। देखते हैं कैसे बदलते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है सी सेड टू किस में जाता है, टोल्ड में। नोट नंबर 2 के हिसाब से टोल्ड के बाद आस करना है, गलत बोल गए हैं। नोट नंबर 1 में लिखाया गया था सेड टू, टोल्ड में जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब है नोट नंबर 2 के हिसाब से कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट उतारा जाएगा। और अभी अभी टेंस नंबर 3 में बताया गया कि हैज है अगर आता है तो वो चेंज होके जाएगा हैड में। हैड के बाद क्या है, कुछ नहीं करना है अभी, लर्नड द लेसन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि एक टेंस के 2 एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे। ही सेड टू किस में जाएगा, टोल्ड में। टोल्ड के बाद लिखा हुआ है मी, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर देखते हैं दैट। दैट के बाद सब्जेक्ट लेंगे खुशी, और इसके बाद हैज़ लिखा हुआ है, तो हैज़ पता है किस में जाता है, हैज हैव चेंज होता है हैड में, तो हैज के स्थान पर आ जाता है यहाँ पर हैड। फिर है नाट, नाट के बाद टेकन आर टी, ऐसे करके फुल स्टॉप लगाते हैं। तो जितने भी एग्जाम्पल देखे गए 6 एग्जाम्पल, इन 6 एग्जाम्पल्स में देखते क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब जो आई, यानी जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं है, सब में देखा जा रहा है सेड। सेड जो है सेकंड फॉर्म होता है से का, और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस को दर्शाता है। और रूल नंबर 2 कह रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तन कैसे करते हैं, पूरा परिवर्तन टेबल नंबर 1 के हिसाब से इधर एग्जाम्पल के माध्यम से दर्शा दिए गए। इसके बाद एक टेंस और बचता है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस नंबर 3 तक हो गए हैं। टेंस नंबर 3 के बाद टेंस नंबर 4 देखते हैं। टेंस नेम क्या है इस बार, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ बीन, हैव बीन। टेंस चेंज होके कहाँ जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होके जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी हैज़ बीन, हैव बीन चेंज होके हेल्पिंग वर्ब हैड बीन में जाती है। तो ये भी सेम उसी तरह है जो ऊपर वाले 3 हुए हैं, केवल चेंजेस किस प्रकार हैं लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे है। लिखा हुआ है सी सेड टू मी, तो यहाँ पर सेड सेकेंड फॉर्म है से का सेकेंड फॉर्म है सेड। सेकेंड फॉर्म पास्ट को दर्शाता है, और जब पास्ट में दिया हो तो परिवर्तन करते हैं।
इन्वर्टेड कामा में नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब की ही बात हो रही है पास्ट टेंस में। नोट नंबर 1 में कहा गया अगर सेड टू आता है तो चेंज होकर टोल्ड में जाता है, फिर मी लिखा हुआ है। नोट नंबर 2 में कहा जाता है कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लाते हैं। फिर कुछ नहीं करना, इट पास्ट टेंस होने की वजह से परिवर्तन होगा, तो हैज़ बीन लिखा हुआ है, बताया गया अभी, हैज़ बीन हो या फिर हैव बीन हो, चेंज होकर के हैड बीन में जाता है, तो हैज़ बीन के स्थान पर आ गया हैड बीन। हैड बीन के बाद क्या करना है, जैसे वैसे उतारेंगे, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग फुल स्टॉप करेंगे। इसके बाद बताया कि अभी हर टेंस में 2 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, जिससे क्या है असर्टिव सेंटेंस के दोनों भाग, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस दोनों क्लियर हो। इसको देखते हैं, लिखा हुआ है ही सेड, सेड सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस से पास्ट टेंस, तो फिर परिवर्तन आगे होगा। सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेड सेड बना रहेगा, अगर आगे ऑब्जेक्ट आता है तो सेड टू चला जाता था टोल्ड में, इस बार ऐसा नहीं है तो सेड सेड रहेगा। नोट नंबर 2 में बताया गया कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट आएगा, दैट के बाद लिखा है द बॉयज, फिर है इसके बाद हैव, तो हैव और बीन इसको देखना है, तो केवल हैव को देखना है, और बीन तो लगे हैं उसमें आगे, हैव बीन हैड बीन में जाता है, तो हैव के स्थान पर आ गया हैड, फिर लिखा है यहाँ पर नॉट बीन डांसिंग इन द मैरिज पार्टी, इन द मैरिज पार्टी। इस प्रकार से जो है टेबल नंबर 1 समाप्त कर चुके हैं। उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा एक एक। टेबल नंबर 2 फिर इसके बाद पढ़ते हैं। टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 2 को देखना है। टेंस नेम लिखा हुआ है, टेंस नेम है पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म या डिड, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म होती है या फिर डिड होती है। इसमें भी सेम कंडीशन बनती है जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था कि वहाँ पर जो बताया गया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वैसे ही है कि इसका नियम सबसे हटके है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हटके था। क्या है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, पर पहचान के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और निगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया आ जाती है, जैसे वहाँ पर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज आ जाती थी, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में डिड आ जाती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होके जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। मतलब क्या है कि अगर सेकंड फॉर्म दिखाई दे या फिर डिड दिखाई दे, चेंज करके हैड कर देना है। पर इसमें एक अलग से कुछ लिख दिए ऐसे करके, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो है हैड तक तो ले जाते हैं लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे लिख लें तो भूल नहीं सकते हैं, यानी याद रहेगा, जब भी देखेंगे तो याद बना रहेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि कहा गया कि एक टेंस के लिए 2 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, वैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल फिर से है। रूल नंबर 2 के हिसाब से अगर चलें तो उसने कहा रिपोर्टिंग, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, जो कामा इन्वर्टेड कामा में नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाएगा। अगर पास्ट में दिया हो तो देख सकते हैं सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म जो होता है से का सेकेंड फॉर्म सेड है, तो सेकेंड फॉर्म की वजह से टेंस बनता है पास्ट, और जब पास्ट में दिया हो तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो कैसे करते हैं, बढ़ते हैं आगे। नोट नंबर 1 के हिसाब से देखें तो सेड टू जाता है टोल्ड में, फिर लिखा है महेश। नोट नंबर 2 में क्या था, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट आता है, दैट के बाद सब्जेक्ट है, ये लिखा है सेकेंड फॉर्म। रोट जो है राइट का सेकेंड फॉर्म है,
और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। जब सेकंड फॉर्म आ जाए तो चेंज होकर के हैड में जाएगा। हैड के आने की वजह से वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाती है, थर्ड। तो यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। रोट का थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटेन, और रिटेन के बाद क्या है, आ नावेल। बदलना आसान है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स में कि हैड तो लगा देते हैं लेकिन वर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं, जो ज़रूरी है। हैड के आने की वजह से वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। इस तरह देखा गया। केवल एक एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। इसमें क्या है, लिखा है संजय सेड टू है, सेड टू जाता है टोल्ड में, फिर लिखा हुआ है अजय। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर असर्टिव सेंटेंस में आता है दैट, तो दैट लगा देते हैं। लिखा है माधुरी, माधुरी आ गया है। फिर यहाँ पर है डिड, तो जैसा कि बताया गया सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो वो चेंज होकर हैड में जाता है, तो हैड लगा देते हैं। और फिर लिखा है नॉट, हैड के आने से वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, थर्ड। तो यहाँ पर मेक का थर्ड फॉर्म लिखते हैं मेड, मेड आया। और फिर लिखा है फिल्म, फिल्म कर देते हैं, फुल स्टॉप करेंगे। फिर टेंस नंबर 2 देखते हैं, टेबल नंबर 2 का। टेंस नंबर 2 क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज वर्ब। टेंस चेंज होके जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर के जाएंगे हैड बीन में। तात्पर्य यह है कि वाज वर्ब अगर आता है तो वाज वर्ब चेंज होके जाता है हैड बीन में। तो इसको बदलते हैं। जय लिखा है सेड, क्योंकि केवल सेड है, अगर आगे ऑब्जेक्ट दिया होता तो सेड टू टोल्ड में जाता, लेकिन अकेले है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट आया। दैट के बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है वीरू। वाज को देखिए, वाज कहाँ जाएगा चेंज होके, हैड बीन में, ये जाएगा हैड बीन में। तो यहाँ पर आ गया वाज के स्थान पर हैड बीन, और फिर लिखा है वीपिंग। हैड बीन के बाद लिखा है वीपिंग। इस प्रकार परिवर्तन करते हैं। एक टेंस में 2 एग्जाम्पल देखने हैं। एक हो चुका है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का, एक और देख लेते हैं। ही सेड, यहाँ पर भी केवल सेड रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया है आगे, तो सेड फिर चेंज नहीं होता है, सेड सेड रहता है। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट आएगा। द स्टूडेंट्स, वर लिखा हुआ है तो वर चेंज होके जाता है हैड बीन में, हैड लगाते हैं। फिर नॉट लिखा है, फिर बीन लगाते हैं। जब 2 शब्दों से सहायक क्रिया बनी हो, 2 वर्ड से, तो उनके बीच में नॉट लगाया जाता है, इसलिए नॉट बीच में आ गया। और फिर वर्ब मेकिंग, मेकिंग के बाद लिखा है ए नॉइज इन द क्लास, ए नॉइज इन द क्लास। इस तरह इनका परिवर्तन करते रहते हैं। टेंस नंबर 3 को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, चेंज होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस ही है। मतलब क्या है कि ये चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है। हैड है तो हैड जाकर के हैड ही बना रहेगा, देख सकते हैं टेबल में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसी प्रकार, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। टेंस चेंज होता है तो नहीं होता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ही बना रहेगा, हैड बीन ही बना रहेगा। तो इनके एग्जाम्पल नहीं हैं लेकिन बताए जाएंगे, या फिर स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अब अगर हैड आता है नरेशन में तो नहीं चेंज करेंगे, हैड बना रहेगा। अगर हैड बीन आता है तो हैड बीन बने रहेगा। तो ये जो लास्ट के 2 टेंस देखे गए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, इनमें परिवर्तन नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। तो जैसे हैड है तो हैड, और हैड बीन रहेगा तो हैड बीन। और फिर टेबल नंबर 3 को देखते हैं।